से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार। हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हाथ, सागर से भी गहरा। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 9/9/12 और आज फिर रविवार है, तो हम अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो प्राण प्यारे प्राणेश्वर मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 6/9/75 और आज की इस मुरली का हेडिंग है 3 कंबाइंड स्वरूप। 3 कंबाइंड स्वरूप। अब वो 3 कौन से कंबाइंड स्वरूप हैं? तो बाबा हम बच्चों को तीनों कंबाइंड स्वरूप का वर्णन करते हुए सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु शिव बाबा कहते हैं कि तीनों कालों के स्वमान को याद करो तो 3 कंबाइंड स्वरूप भी याद आ जाएंगे। तो अब बाबा बताते हैं हर एक अपने तीनों रूप से, अपने 3 कंबाइंड रूप को जानते हो। अब बाबा बता रहे हैं नंबर 1 है अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो? अब तो शायद समझ में आ गया होगा। अनादि कंबाइंड रूप कौन सा? मीठे मीठे बाबा ने कहा प्रकृति और पुरुष, शास्त्रों में गायन है, माना आत्मा और शरीर। तो अब बाबा आगे उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं आप मनुष्य आत्माओं का अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो, ये अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। फिर भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। फिर संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। शक्ति शिव के सिवाय कुछ नहीं कर सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है शिव शक्ति। उसमें पांडव भी आ गए, सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप है। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। अब ये दूसरी मुरली है, उस रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 9/9/75। आज की ये मुरली का फिर हेडिंग है ग्लानी को गायन समझकर रहम दिल बनो। कोई ग्लानी करे तो समझने का कि वाह क्या मेरी महिमा के गीत गा रहा है, तो गायन समझकर क्या करो, उसके लिए रहम दिल बनो। अपने चमकते हुए तकदीर के सितारे को देखते हो? तकदीर का सितारा सदा चमकता रहता है या कभी कभी चमकता है और कभी चमक कम हो जाती है, अर्थात घटनाओं रूपी घटा के बीच में वो छिप जाता है। या कभी इन स्थूल सितारों के समान, जैसे स्थूल सितारे स्थान बदली करते हैं, वैसी स्थिति तो नहीं होती है। या फिर तकदीर की लकीर अभी चढ़ती कला और अभी अभी ठहरती व गिरती कला ऐसे बदलते तो नहीं हो, क्योंकि संगम युग पर तकदीर की रेखा
परिवर्तन करने वाला बाप सन्मुख पाठ बजा रहे हैं। ऐसे तकदीर बनाने वाले बाप के हम डायरेक्ट बच्चे, उन्हों की तकदीर श्रेष्ठ और अविनाशी चाहिए। ऐसी तकदीर अन्य कोई भी आत्मा नहीं बना सकती है। ऐसे तकदीरवान अपने को अनुभव करते हो। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होगी जानते हो? ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता होगा। कैसे पहचानने का? तो ऐसे पहचानने का, संकल्प भी बाप समान विश्व कल्याण की सेवार्थ होगा। संकल्प चलेंगे लेकिन विश्व कल्याण की सेवा के लिए। अच्छा, ऐसे बाप के समान सर्व के सत्कारी, बाप के वर्षे के अधिकारी, हर संकल्प और कदम में फॉलो फादर करने वाले, श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले, तकदीर के सितारे, निरंतर बाप की याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, त्रिकालदर्शी स्थिति के द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। हाँ, मूंझने की परिस्थितियां आवे तो उस समय स्थिति कैसी हो हमारी? यदि त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होंगे तो जो भी होता जा रहा है, हो रहा है, उसमें कल्याण है। तो वो क्या करेंगे? अपने को परिवर्तन करके मौज में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो बच्चे त्रिकालदर्शी है वे कभी भी किसी भी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, बस मौज ही मौज का अनुभव करती, चाहे परिस्थिति मुंझाने की भी हो। लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, नकारात्मकता को सकारात्मकता में ला देगी, क्योंकि अनगिनत बार ये पाठ बजाया है। ये स्मृति कर्म योगी बना देती है, इसीलिए ये स्मृति बहुत जरूरी है। वो हर काम मौज से करते हैं। तो देखो कितने सारे लक्षण भी बाबा ने उनके बता दिए। स्लोगन है आज का, सर्व का सम्मान प्राप्त करना तो हरेक को सम्मान दो। अगर प्राप्त करना है सर्व की तरफ से सम्मान या सर्व का सम्मान प्राप्त करना है, तो बाप दादा कहते हैं हर एक को सम्मान दो। ऐसे नहीं कुछ को सम्मान दिया, कुछ को नहीं दिया। तो जिनको सम्मान देंगे वो क्या करेंगे? वो सम्मान हमारा करेंगे। पर जिनको सम्मान हमने नहीं दिया वो फिर हमारा भी सम्मान नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति।